नमस्कार, स्वागत है आपका सभी को और बहुत बहुत मुबारक, आजादी मुबारक। लेकिन हमें कोई बुजुर्ग नहीं कह सकता है, मैच्योर जरूर कह सकता है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने 88 मिनट का भाषण दिया है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने किसान, युवा, रोजगार, महिला, तमाम मसले जो हैं उनके ऊपर ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण से में कविता से समाप्त किया है। सबसे पहले आपको लाल किले से पीएम की उस कविता को सुनिए। यही समय है, सही समय। यही समय है, सही समय है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। सीधे मैं चलता हूं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर दिखाइए हमारे खास मेहमान। इस वक्त हमारे साथ जो है आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट और हमेशा एक बहुत ही न्यूट्रल ओपिनियन रखने वाले राहुल देव जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहे हैं राज काद्यान सर, जनरल राज काद्यान, स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच। मेरे साथ और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जरा ध्यान से देखें आप। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर एक और हमारे खास मेहमान है मनोज यादव जी, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है मनोज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज देवेश चौहान, फॉर्मर ओलंपियन हॉकी गोलकीपर, आपका स्वागत है देवेश जी। लेकिन सबसे पहले राहुल जी, 88 मिनट प्रधानमंत्री ने जो कहा, यही समय है, सही समय है, आप इसको कैसे आंकते हैं? ये पुरानी स्पीचेस की अगर इससे तुलना की जाए तो इसमें कितना फर्क है या ये कितना आगे की ओर लेके जा रहा है, आप इसको कैसे आंकते हैं? मैं पिछले भाषणों की तुलना में इस भाषण को बहुत ज़्यादा सकारात्मक मानता हूँ। भविष्य निर्माण की दृष्टि से ही दिया गया, सोचा गया भाषण मानता हूँ, ऐसा पाता हूँ। सिवा एक चीज़ के जिस पर मैं अपनी राय पिछले सत्र में व्यक्त कर चुका हूँ कि इतने सुंदर भविष्य का सपना जो उन्होंने खींचा, जो दृश्य खींचा, 25 साल बाद के प्रधानमंत्री के सामने आज के संकल्प किस तरह सिद्धि के रूप में प्रकट होंगे, इस बीच भारत को चुनौतियां क्या हैं और वो क्या क्या कैसे उनको हल करेगा, उसके बीच में अतीत की कुछ ऐसी पुरानी स्मृतियों को एक बार फिर से जगाकर स्थायी करने का उन्होंने जो की घोषणा की है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में, वो मेरी दृष्टि में दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे कुछ ऐसी स्मृतियां जगेंगी जो हमारे लिए अब शुभ नहीं है। इस वक्त देश के माहौल को उन स्मृतियों की और उन चर्चाओं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सुनिश्चित करना कि उन स्मृतियों से हम सही सबक लेंगे, इतिहास से सही सीख लेंगे, ये सुनिश्चित करना बहुत कठिन काम है और मुझे डर है कि ये इस वक्त होना आसान नहीं होगा। उसके अलावा जो उन्होंने जिन बहुत बड़ी योजनाओं की बात की है, जो सामने देश के रखी हैं, गति शक्ति योजना बहुत ही बड़ी है, शायद अब तक की सबसे बड़ी योजना होगी, 100 लाख करोड़। जाहिर है कि उससे सारे गांव, सारे कस्बे, हर बसाहट भारत की जुड़ेगी। उससे व्यापार की, आर्थिक समृद्धि की, आने जाने की, लेन देन की अपार संभावनाएं खुलेंगी, रोजगार की संभावनाएं खुलेंगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, ये सब होगा। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो बहुत अच्छी हैं। शिक्षा को लेकर जो उन्होंने बात कही, भाषा को लेकर जो उन्होंने बात कही, ये बेहद महत्वपूर्ण है, दूरगामी महत्व की हैं। तो ये सब बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छे, बहुत मजबूत, बहुत आर्थिक रूप से विकसित, हर दृष्टि से विकसित और आत्मनिर्भर और विदेशी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम भारत की एक कल्पना और उन्होंने सामने रखी है देश के। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, सिवाय एक उस बात के जिसकी बात मैंने बात की।